In India, sports also has an important role in the celebration of festivals. We celebrate various festivals by different sports. Like children, आपने देखा ही होगा कि काइट फ्लाइंग हमारे यहाँ भारत में बहुत ही एक मशहूर स्पोर्ट है। बच्चे इसके लिए दीवाने रहते हैं। और इंडिपेंडेंस डे पे, बसंत पंचमी में, मकर संक्रांति में काइट्स फ्लाई करी जाती हैं। इसको पतंगबाजी भी कहते हैं। और ये आज से ही नहीं, ये भी काफ़ी साल पुराने से चला आ रहा है पतंगबाजी। इन इंडियन स्पोर्ट्स ऑल्सो हैज़ अ रोल इन द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। भारत में स्पोर्ट्स का एक खास महत्व फेस्टिवल्स पे भी होता है, जैसे कि काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी प्लेड पैशनेटली बाय द नोबिलिटी ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स नाउ मार्क्स मैनी जॉयस ओकेजन्स इन इंडिया। मीन्स काइट फ्लाइंग या पतंगबाजी जो कि बहुत अच्छे से हमारी हाई क्लास पीपल मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे पुराने समय में, मेडिवल टाइम में, वो अब बहुत सारी ओकेजन्स में सब लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स हम कई ओकेजन्स को इंडिया की काइट फ्लाइंग से ही सेलिब्रेट करते हैं। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन गुजरात ड्यूरिंग मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बनाया जाता है गुजरात में। ऑन 15 अगस्त द स्काई इज डॉटेड विद काइट्स एज पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, 15 अगस्त को तो काइट्स ज़रूर ही उठती हैं और पूरी जो स्काई है वो काइट से डॉटेड हो जाती है। छोटी 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 काइट्स पूरी स्काई में दिखती हैं इंडिपेंडेंस डे पर। काइट बैटल्स, काइट की लड़ाइयाँ जिसमें कि हम एक दूसरे की काइट को काट देते हैं, आर ऑल्सो हेल्ड वेयर वन काइट फ्लायर एंटेंगल्स द स्ट्रिंग ऑफ हिज और हर काइट अराउंड अनदर्स एंड ट्राइज टू कट इट। काटे बो आप लोग करते होंगे ना, एक दूसरे की मांझा दूसरे में उलझा कर उसकी काइट को खींच देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग गेम और बॉयज़ लाइक्ड इट वेरी मच। सम गेम्स आर प्लेड फॉर प्योर इन्जॉयमेंट। गिल्ली डंडा फॉर एग्जाम्पल, कुछ गेम्स खाली इन्जॉयमेंट के लिए, मज़ेदारी के लिए, आनंद लेने के लिए खेले जाते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा। इट इज़ ऑल्सो सेड टू हैव ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ये भी पुराने ज़माने मौर्यन पीरियड से लिया गया है, वहीं ओरिजिनेट हुआ था, वहीं से ही पैदा हुआ है। इट इज़ सिमिलर टू क्रिकेट बट यूजेस द गिल्ली। इसमें भी एक तो बैट होता है और एक गिल्ली होती है, पर गिल्ली जो है वो वुड की होती है और दोनों साइड से नुकीली होती है, टैपर्ड एट बोथ द हैंड्स, एंड द डंडा अ शॉर्ट स्टिक, और वो डंडा एक छोटा सा डंडा होता है। गिल्ली इज हिट विद द डंडा एंड इफ द फील्डिंग टीम सक्सीड इन कैचिंग द गिल्ली द स्ट्राइकर इज आउट। अच्छा, क्या है, गिल्ली को रखते हैं और डंडे से मारते हैं। अगर गिल्ली उछलती है और दूसरी वाली टीम उसको कैच कर लेती है तो आउट। Else the distance between the starting point and where the गिल्ली is land is measured with डंडा। नहीं तो गिल्ली जहाँ पर जाके गिरती है उतने दूर तक का डिस्टेंस मेजर करा जाता है डंडे से। द टीम विद द हाइएस्ट स्कोर विंस। जिसके ज़्यादा स्कोर होगा, जिसका डंडा ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचा, वो लिखते जाते हैं, और फिर जिसका हाई स्कोर हो जाता है वो जीत जाती है। अ वेरी पॉपुलर गेम अमंग चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया। इट इज़ ऑल्सो प्लेड इन नेपाल एज डांडी बियो एंड ईरान एज अलक ढोलक। अच्छा, बहुत पॉपुलर तो इंडिया में है ही है, लेकिन नेपाल में भी खेला जाता है और नेपाल में इसका नाम होता है डांडी बियो, और ईरान में भी खेला जाता है जहाँ पे इसे अलक ढोलक कहते हैं। स्पोर्ट चिल्ड्रन, गिल्ली डंडा। लेट्स मूव टू अनदर गेम। ये है हमारा अनदर गेम जिसे बोलते हैं स्टापू। अनदर पॉपुलर गेम अमंग चिल्ड्रन इज किटकिट और स्टापू। ये जो है ना, ये स्टापू है। सिंपली येट ट्रिकी, इट टेस्ट द प्लेयर्स स्किल एट बैलेंसिंग एंड एमिंग। ये मेनली जो कि प्लेयर होता है उसकी बैलेंसिंग पे होता है, क्योंकि इसे एक पैर से चलना होता है कि वो कितना बैलेंस कर सकता है। अ प्लेयर हैज़ टू टॉस, यहाँ से यहाँ जंप करना होता है, अ स्टोन ऑन द मार्क और अ मार्कर ऑन अ नंबर्ड स्क्वायर। अब जिस पे पहले इक्कल चलते हैं, फिर दुक्कल चलते हैं, फिर तिक्कल, फिर चौक्कल, फिर 5th 6th 7th 8th ऐसे चलते हैं। A player has to toss a stone or a marker on a numbered square and hop on one leg from an end of the grid to another and then back again without losing balance। अच्छा देखिए, जब फर्स्ट की बारी आई तो जो प्लेयर है वो यहाँ पे डालेगा, फिर वो अपने वन पैर से सीधा सेकंड में जंप करेगा। जिस पे स्टापू डालते हैं उसमें नहीं जंप करते हैं। सेकंड पे चलेगा, थर्ड पे चलेगा, फिर यहाँ दोनों पैर रख सकते हैं।
फिर 6th पे 1 पैर रखेगा, 7th पे रखेगा, जंप करके टर्न होगा, फिर 6th पे 1 पैर, इस पे 2 पैर, इस पे 3 पैर, इस पे 1 पैर, सॉरी 3 पे भी फर्स्ट 1 पैर, यहाँ पे भी 1 पैर, और वो अपना स्टापू उठा के यहाँ आ जाएगा, ये होगी फर्स्ट चांस। बस ये जो इनकी मार्जिन्स है ना, इस पे स्टापू नहीं आना चाहिए। अगर इस पे स्टापू यहाँ से फेंका, इस पे आ गया तो आप आउट हो जाते हैं, ठीक है। या आप अपने दोनों पैर रख लेते हैं। तो ये मेनली जो है वो बैलेंसिंग का है और हॉपिंग का है। दिस कंटिन्यूज टिल द प्लेयर रीचेज द लास्ट स्क्वायर। अब जब वो 8 तक आ गया तो ये उसका सक्सेसफुली जब वो लास्ट तक आ जाता है तो वो जीत जाता है। द गेम इज प्लेड एज हॉपस्कॉच इन इंग्लैंड एंड एस्कॉर्गट इन फ्रांस। अच्छा, इसका नाम और भी है। हॉपस्कॉच तो बहुत अपने पॉपुलर गेम सुना होगा, तो इसे हॉपस्कॉच कहते हैं इंग्लैंड में, एंड एस्कैरट कहते हैं फ्रांस में। एस्कैरट कहते हैं फ्रांस में। मोस्ट ऑफ दीज गेम रिक्वायर फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड माइंड। पूरा बॉडी और पूरी माइंड को एकाग्रचित करके खेलना पड़ता है। हाउएवर अ गेम लाइक चेस कैन ओनली बी वन विद द स्ट्रेटजीज ऑफ अ शार्प माइंड। अच्छा, लेकिन चेस जैसा गेम है वो दिमाग लगाकर ही, दिमाग से आइडिया निकालकर उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाकर, एक प्लान बनाकर ही खेला जा सकता है। टुडे इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन द फीट ऑफ फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद एंड ग्रैंड मास्टर कोनोरा हम्पी। अच्छा, आज इंडिया बहुत पॉपुलर है क्योंकि इंडिया में चेस के 2 ग्रैंड मास्टर्स रह चुके हैं। एक तो विश्वनाथ आनंद बहुत ही पॉपुलर हैं, जिन्होंने इंडिया को बहुत सक्सेस दिलाई थी बिकॉज वर्ल्ड चैम्पियन बने थे ये, और एक है हमारे ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी। इंसिडेंटली द प्राइड ऑल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट द गेम इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया। लेकिन ये भी माना जाता है कि इसीलिए इसको इस गेम को बहुत अच्छी हमारे यहाँ से प्रेजेंटेशन मिली है क्योंकि ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। अच्छा, इंडिया से ही निकला है ये। एंशियंट टेक्स्ट लाइक द रामायण एंड द महाभारत कॉल द गेम चतुरंगना। अच्छा, पुराने ज़माने में रामायण और महाभारत के टाइम में इसी गेम को चतुरंगना कहते थे। अकॉर्डिंग टू द पर्शियन पोइट फिरदौसी, एन इंडियन किंग सेंट अ चतुरंगना बोर्ड टू द किंग ऑफ पर्शिया फ्रॉम वेयर द गेम स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एक पर्शियन पोइट है फिरदौसी, उन्होंने लिखा था कि एक भारतीय राजा ने ये चतुरंगना का बोर्ड दूसरे पर्शियन राजा को भेजा था, जहाँ से ये गेम पूरे विश्व में फैल गया। कौन सा गेम था बच्चों? चेस का, और इसे क्या कहते थे? चतुरंगना। ओके, दीज ट्रेडिशनल गेम्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हमारी सभ्यता का, हमारी भारतीयता का ये बहुत ही एक खास रोल प्ले करते हैं ये जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। वी प्ले दैम टू एक्सरसाइज आवर बॉडी एंड माइंड एंड टू टेस्ट द एजिलिटी एंड स्किल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हैव फन। हम इन्हें क्यों खेलते हैं? हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव बनी रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इसमें बहुत आनंद आता है, खेलने में मज़ा आता है ना। बट दीज गेम्स ऑल्सो कंटेन इन दैम द स्पिरिट ऑफ आवर हिस्ट्री। लेकिन ये गेम्स में हमारी जो इतिहास है वो भी छुपा हुआ है। दे मे नॉट इंस्पायर द काइंड ऑफ फ्रेंजी दैट गेम्स लाइक क्रिकेट ईजिली डू, बट दे कैरी फॉरवर्ड आर लेगेसी एंड गिव अस आर आइडेंटिटी। हो सकता है ये गेम है उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो जैसे कि क्रिकेट वगैरह में होता है, लेकिन जो ये हमारा ट्रेडिशनल हेरिटेज है इसे आगे ले जाते हैं और इसे बढ़ाते हैं। सो चिल्ड्रन, आप भी ऐसे गेम खेलते रहिए। Keep playing, keep your body and mind fit and active, and keep exercising and enjoy life. Bye bye.